हेलो लियोस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 15th ऑफ मार्च से लेके 21st ऑफ मार्च तक ही। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। Prophetess, Nine of Wands, Three of Pentacles, Lady, and Nine of Cups. एक्चुअली ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स है, नाइन ऑफ वॉन्ड्स नहीं, मैंने गलती से नाइन ऑफ वॉन्ड्स बोल दिया। खैर, अब यहाँ पे थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो लगता है कि फाइनली आपका लव जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। ये रिलेशनशिप अब ज्यादा दिन तक ये पर्सन इसी पॉइंट पे नहीं रखना चाहता। इनफैक्ट थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपका पर्सन डिस्कशन कर रहा है इस रिलेशनशिप के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उन लोगों के साथ जो उनके लाइफ में इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये पर्सन अब सोच रहा है नाइन ऑफ कप्स के बारे में। नाइन ऑफ कप्स है शादी के बारे में, कमिटमेंट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, फाइनली अपने लाइफ का नेक्स्ट फेज शुरू करने के बारे में। एंड ये पर्सन इसके लिए प्रिपेयर्ड नजर आ रहा है और धीरे धीरे दूसरों को भी प्रिपेयर कर रहा है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स उसी के बारे में है। ये पर्सन एक्चुअली दूसरों को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि ये रिलेशनशिप कितना परफेक्ट है उनके लिए। एंड ये पर्सन ये भी दूसरों को समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप द लेडी हैं, यानी वो पर्सन जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत काइंड हार्टेड है, एंड जो डेफिनेटली किसी का भी दिल जीत सकता है। सो ये पर्सन एक्चुअली कोशिश कर रहा है कि दूसरे इनके पर्सपेक्टिव को समझें। इन केस आपको ऐसा लग रहा था कि इनके आसपास कोई ऐसा पर्सन है जो इनके माइंड को चेंज कर सकता है या इन्हें मैनिपुलेट कर सकता है, या इस रिलेशनशिप के लिए अगर ना माना तो आपका रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पाएगा, बिकॉज आपका पर्सन इन्हीं को चूज करेगा या इन्हीं की बात मानेगा। तो उस केस में मैं बता दूं कि यहाँ बहुत कुछ पॉजिटिव हो रहा है। आपका पर्सन इस पर्सन को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि चीजें फेवर में ही होंगी। इनकेस अभी कोई बात ही नहीं है ऐसी कि इनके फैमिली मेंबर्स को आपके बारे में पता है या शादी के बारे में बात हो रही है, कमिटमेंट के बारे में, तो वो इस वीक में शुरू हो सकती है। ये पर्सन डेफिनेटली चाहेगा कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और हो सकता है कि ये इसी वीक में आपको अपने फैमिली मेंबर्स से मिलवाना चाहे या कुछ भी ऐसा जिससे कि आप इनके और क्लोज आएंगे। सो ये पर्सन एक्चुअली ये चीजें दूसरों को क्लियर कर रहा है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका मन कोई बदल सकता है, इनका डिसीजन कोई चेंज कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे कार्ड है प्रोफेटस का। ऐसा लगता है कि कोई माने ना माने, आपके पर्सन ने तो भविष्यवाणी कर दी है कि वो आपसे ही शादी करेंगे या फिर आपके ही साथ उनका फ्यूचर पॉसिबल है और कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। सो इस तरह की बहुत सारी पॉजिटिव चीजें मैं देख रही हूँ। ऑल्सो नाइन ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन सोच रहा है कि वो इस सिचुएशन को संभाले तो कैसे संभाले। कभी कभी इन्हें ये जरूर लगता है कि चैलेंजेस बहुत है अभी वर्क करने के लिए, ऑब्स्टेकल्स बहुत है अभी, और ये जो सपना है मैरिड लाइफ का और फ्यूचर का ये अभी बहुत दूर है। बट एनीवेज, चाहे दूर कितना भी हो, ये पर्सन गिव अप करने को तैयार नहीं है। ये पर्सन चाहता है कि किसी भी तरीके से आप दोनों क्लोज आए एंड ये पर्सन इस पे वर्क कर रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं कि ये सबको साथ लेकर ही चले। दो अगर ऐसा नहीं हो पाता तो ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपको यूं ही अकेला छोड़ देगा एंड अपने वादे से मुकर जाएगा या आपको कमिटमेंट नहीं देगा, क्योंकि नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन क्लियरली चाहता है कि उनका फ्यूचर आपके साथ ही हो। वो ऑलरेडी इस चीज को मान के बैठे हैं कि ऐसा ही होगा। एंड इस पर्सन को लगता है कि डेफिनेटली आपके प्यार की कद्र करना उनके लिए बहुत जरूरी है। लाइक अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी अपना कर्मा फेस करना पड़ेगा एंड गिल्ट तो उनके साथ हमेशा रहेगा ही
ये पर्सन जानता है कि आपने कितना कुछ उनके लिए किया है, और वो जानते हैं कि आगे आने वाले वक्त में भी आप उनकी मदद करेंगे। सो ये जो ट्रस्ट है जो उनका बिल्ड हो गया है आप पर, ये डेफिनेटली अनशेकेबल है, इसे कोई रिमूव नहीं कर सकता। और ये पर्सन अब ये सोच रहा है कि किस तरीके से इसे रियलिटी में बदला जाए, बिकॉज अब ये ड्रीम में नहीं रहना चाहते, डे ड्रीमिंग नहीं करना चाहते। अब ये चाहते हैं कि कुछ नया हो। ये पर्सन ऑलरेडी टायर्ड हो चुका है डे ड्रीमिंग करके, उन्हें कुछ रियल चाहिए और वो आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, हालांकि ये एक जर्नल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए लियोस। The moon, the fool, the star, Four of Pentacles, and Five of Swords. Okay. So, the Fool का कार्ड है। The Fool के साथ ये पर्सन ऑब्वियसली ये फील कर रहा है जैसे कि वो कुछ भी कर सकते हैं। ओके, द फूल की एनर्जी जब भी हमें अफेक्ट करती है या जब भी हमारे ऊपर कंट्रोल करती है या डोमिनेंट होती है, तो ऑब्वियसली हम फील करते हैं जैसे कि हम कुछ भी कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो वो एनर्जी फूल की होती है और इस पर्सन को भी यही महसूस हो रहा है कि सब कुछ उनके लिए पॉसिबल है, स्पेशली द मून के बाद है यहाँ पे। तो द मून का एक तो द इमोशन से, मतलब इमोशंस से लेना देना है, और इस पर्सन को ये लगता है कि उनके इमोशंस उन्हें बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहे हैं। सो इमोशंस इस वक्त एक्टिव है और द फूल को कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये पर्सन अपने इमोशंस के लिए इस वक्त कुछ भी कर जाएगा। अपने इमोशनल साइड को सेटिस्फाई करने के लिए ये पर्सन इस वक्त कोई भी स्टेप लेने की ताकत रखता है। ऑल्सो द मून का मतलब होता है ड्रीम्स के बारे में भी, तो ये पर्सन अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहता है, अपने ड्रीम्स के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ जीना चाहता है। सो लियो द फूल के साथ इस पर्सन को कोई चीज रोक नहीं सकती। ये पर्सन बिल्कुल रेडी है नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। ऑल्सो द स्टार का कार्ड है, तो स्टार के साथ इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो जो चाहे अचीव कर सकते हैं, सब कुछ उनके टारगेट पे है, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। ये पर्सन इस वक्त कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। ये पर्सन अच्छी तरीके से जानता है कि वो क्या चाहते हैं। ऑल्सो फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन इस वीक में आपके बहुत क्लोज आना चाहेगा। इनफैक्ट आपको कुछ गिफ्ट वगैरह भी ये दे सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे कि आप खुश हों या आप उनके बारे में पॉजिटिव सोचें। पहले वो एक अच्छा पॉजिटिव माहौल बनाना चाहेंगे, उसके बाद धीरे धीरे ये पर्सन अपने पॉइंट पे आएगा कि कमिटमेंट के बारे में वो क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे ये सारी चीजें बाहर आएंगी। अगर आपको अब तक पता नहीं था कि ये पर्सन आपके बारे में बातें कर रहा है अपने फैमिली मेंबर्स से, तो जल्दी ही आपको पता चलेगा सब कुछ। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें बाहर आएंगी। ये पर्सन आपसे ओपनली चीजों को डिस्कस करना चाहेगा। ऑल्सो फाइव ऑफ सोर्ड्स है, तो फाइव ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि आप दोनों जो चाहे वो कर सकते हैं, हर चीज को फेस कर सकते हैं। तो ये पर्सन फ्यूचर को लेके बहुत पॉजिटिव है और अभी से शेप देना चाहता है। ये पर्सन कोशिश कर रहा है कि वो जितनी जल्दी हो सके चीजों को सॉर्ट आउट करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त साथ में बिता सके। ये पर्सन अब आपके साथ लाइफ बिताना चाहता है, सिर्फ डे ड्रीमिंग से बात नहीं बनने वाली। इस पर्सन को पता है कि अगर कुछ रियल रिजल्ट्स चाहिए तो कुछ रियल एफर्ट भी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, तो ये स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ आपसे ये कह रहा है कि इस वक्त जरूरत है आप दोनों को अपना स्पेस लेने की। ओके, आप ग्रो कर रहे हैं, एक साथ तो आप ग्रो करेंगे ही, बट डिफरेंट लेवल पे भी ग्रो करना जरूरी है।
मतलब ये पर्सन अपने लेवल पे वर्क कर रहा है एंड आपको जो कुछ भी लगता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है आप वो कीजिए, एंड जब टाइम आएगा तब आप साथ में होंगे और साथ ग्रो करेंगे। सो स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ एक्चुअली आपसे ये कह रहा है कि जो भी वक्त इस वक्त आपको मिल रहा है वो है फ्यूचर क्रिएट करने के लिए और खुद को प्रिपेयर करने के लिए उस फ्यूचर के लिए जो आप इस पर्सन के साथ बिताने वाले हैं। बिकॉज ये पर्सन इस चीज को लेके काफी डिटरमिन्ड है कि आपके साथ ही उनका फ्यूचर होगा और कमिटमेंट वो आपको ही देंगे। ओके, सो ये थी रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।